डबल इंजन की सरकार, कांग्रेस का प्लान भी तैयार, कमलनाथ का होगा चेहरा, दिग्विजय की होगी रणनीति। एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी मिशन पर है और ये मिशन है 2023। एमपी की सियासत के चाणक्य माने जाने वाले दिग्विजय कांग्रेस के लिए रणनीति तय करेंगे तो कमलनाथ कांग्रेस का सीएम फेस होंगे, यानी बीजेपी के डबल इंजन के फॉर्मूले को टक्कर देने अब नाथ और दिग्गी मैदान में दिखेंगे। इतना ही नहीं, दिग्विजय को कई अहम जिम्मेदारी देने का भी प्लान तैयार किया जा चुका है। 66 सीटों को जिताने की अतिरिक्त जिम्मेदारी तो उन्हें दी ही जा रही है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने स्वयं उनसे कहा है, वो प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और एक बड़ा लंबा उनका अनुभव है राजनीति का, सन 73-74 से, और व्यापक रूप से कांग्रेस परिवार के साथियों में उनका अच्छा संबंध है। तो स्वाभाविक है कि उनको महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है, पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, किंतु माननीय कमलनाथ जी ने उनको 66 उन सीटों पर जहां पर हम लगातार हार रहे हैं वहां पर दौरा करने का उनको दायित्व दिया है। चुनाव तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, वही हमारे लीडर हैं, वही मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे, किंतु दिग्विजय सिंह पूरी तरह उनको साथ देंगे। कांग्रेस तो अपने दोनों नेताओं को लेकर कॉन्फिडेंस दिखा रही है, लेकिन तैयारी के मामले में बीजेपी भी कम नहीं है। अपने सूरमाओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरने को वो तैयार है। हालांकि कमलनाथ के चेहरे और दिग्विजय की रणनीति पर बीजेपी कुछ यूं तंज कस रही है। मैंने समाचार देखा, उसमें उनने 60 सीटें दिग्विजय सिंह जी को दे दी हैं, बंटाधार जी को। मतलब 60 पे तो उनने मान लिया कि हम जीत ही नहीं रहे। अब तो 170 के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जहां हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। वातानुकूलित कमरों में बैठ के कमलनाथ जी जनता के बीच कभी जाते नहीं है, और पिछली बार की तरह जनता इस बार ये सब गलती करने वाली नहीं है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी मोदी और शिवराज के चेहरों को लेकर जनता के बीच जाएगी। बीजेपी शुरू से ही डबल इंजन के फॉर्मूले पर भरोसा जता रही है, क्योंकि ये फॉर्मूला जांचा परखा हुआ है। शायद इसी की काट निकालने कांग्रेस ने कमलनाथ के साथ दिग्विजय को रणनीति तैयार करने का जिम्मा सौंपा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास दिग्विजय सिंह जैसे नेटवर्क वाला नेता दूसरा कोई नहीं है। खैर, अब कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी मोदी और शिवराज की जोड़ी को विधानसभा चुनाव में कहां तक टक्कर दे पाएगी, इस पर सबकी नजरें होंगी। सवाल नंबर 1, क्या नाथ और दिग्गी की जोड़ी बीजेपी के डबल इंजन के फॉर्मूले को टक्कर दे पाएगी? सवाल नंबर 2, क्या कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी ने इस जोड़ी से निपटने के लिए कोई प्लान तैयार किया है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है प्लान फाइनल। बहुत ज़रूरी है सर, अब समय जो है बहुत कम बचा है, तो प्लान फाइनल करिए। जो आपके सीनियर इन्विजिलेटर्स हैं या ऑब्जर्वर्स हैं, उनसे सारा प्लान चेक कराइए और उनकी राइट टिक के साथ आप मैदान में कूद पड़िए। दिस इज़ द हाई टाइम, जो कहते हैं अंग्रेज़ी में कि ये बिल्कुल सही समय है जब आपको अपनी सारी तैयारियां पूरी करके मैदान में कूद ही पड़ना है। तो अब रणनीति दोनों दलों की साफ हो गई है। डबल इंजन का नारा बीजेपी का है, और डबल इंजन का मतलब है, जैसे आप सुन रहे हैं, कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। अब फिर शब्द बार बार लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि बीते 1 साल से नरेंद्र मोदी जी के मध्य प्रदेश विजिट की अगर हम बात करें तो कंटेम्प्ररी उत्तर प्रदेश, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, राजस्थान, या आप बात कर लीजिए इधर महाराष्ट्र की, इसकी तुलना में मैं ये तो कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश साइजेबल विजिट हैं उनके, नोटिसेबल विजिट हैं। यानी कि आप महत्वपूर्ण दृष्टि से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश आना, और खुद उन्होंने अपने पिछले विजिट में ये कहा कि शायद ही कोई प्रधानमंत्री 1 वर्ष के भीतर, रानी कमलापति स्टेशन का, वर्ल्ड क्लास स्टेशन का वो उदाहरण दे रहे थे कि जहाँ वो दोबारा आया हो। 2 बार आ चुके हैं 1 साल के भीतर। और इधर कांग्रेस की बात करें तो दिग्विजय सिंह, जो पुराने एक प्लेयर हैं, बड़े माहिर प्लेयर हैं, वो कांग्रेस के लिए मैदान में उतर गए हैं, प्रबंधन के लिए, कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, कांग्रेस की सोच और दृष्टि को कार्यकर्ता और निचले स्तर की कमान तक पहुंचाने के लिए। यानी वही पुरानी जोड़ी जिसने 2018 में कमलनाथ जी
फ्रंट पर थे और दिग्विजय सिंह जी पीछे थे। तो ये फिर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ की बात है कि दोनों जोड़ी क्या मैदान में कमाल करेंगी, या डबल इंजन का नारा देने वाली बीजेपी जिसने उत्तर प्रदेश में धमाल किया, इसी डबल इंजन के नारे के साथ गुजरात में कमाल किया, तो क्या बारी मध्य प्रदेश की है? कई सवाल हैं, जवाब मिलेगा 2023 के दिसंबर में जब नतीजे आपके हमारे सामने होंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी के, एनर्जेटिक युवा नेता, बहुत स्वागत करता हूं रजनीश जी। अब्बास हफीज साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, उनका बहुत स्वागत, इस्तकबाल। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, प्रधानमंत्री का फिर एक दौरा बनने की संभावना प्रतीत होती है। आएंगे, ग्वालियर चंबल आ सकते हैं इस बार। इसके पहले 24 अप्रैल का रीवा का, विंध्य का उनका दौरा है। और इधर दिग्विजय सिंह जी, ओल्ड गार्ड्स जिनको हम कहते हैं, वो फिर मैदान में नजर आ रहे हैं। रणनीति जो बन रही है ऊपर से, उसको नीचे तक इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी कमलनाथ जी के बाद दिग्विजय सिंह संभालेंगे निचले स्तर पर। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है शरद जी 2018 से ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव 2023 का है। और जिस तरह से दौरों की आप बात कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हो, यानी डबल इंजन की सरकार के जो जिस तरह से काम दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री 24 को आपने भी जिक्र किया, रीवा यानी बिंदुक में आ रहे हैं। पंचायतों का सम्मेलन है, जाहिर है पंचायत का वो जनप्रतिनिधि होता है जो जनता से सीधे जुड़ा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार के कामों को और बेहतर तरीके से कैसे पहुँचाया जाए, इस पर बात करेंगे। लेकिन संभावना ये भी है कि फिर एक नए दौरे की बात चल रही है, शायद वो चंबल ग्वालियर में दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से पूरी नज़र भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इस बात को कांग्रेस भी समझ रही कि बहुत आसान नहीं है 18 की तरह, क्योंकि 18 में जीत कांग्रेस को मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ने हार चखी थी, और हार के बाद जीतना बीजेपी को आता है। इसीलिए कमलनाथ भी समझ गए हैं कि अब मुझे यदि आगे बढ़ना है तो पूरी तरह दिग्विजय सिंह जी को साथ लेना होगा। और ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह जी पर बड़ा भरोसा है उनका। 19, 20, 21 तारीख को दिग्विजय सिंह शाजापुर जा रहे हैं, आगर मालवा में रहेंगे। मालवा यानी मालवा निमाड़ का फिर उनका दौरा है। अभी लगातार हम देख रहे थे 66 सीटें ऐसी है जिन पर तो वो अपना ध्यान लगाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ने दौरे बांट लिए हैं। और अभी हाल में भी हम बात कर रहे हैं तो 17 बड़े जो नेता है उनको भी जिम्मेदारी दी जानी है, यानी कांग्रेस भी फूक फूक कर कदम रख रही है और चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। निश्चित तौर पर चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तैयारियां पूरी हैं। रजनीश जी, तैयारियां निश्चित तौर पर क्यों नहीं होंगी? ये सवाल ही बेमानी है कि साहब तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या क्या जोर लगा रहे हैं। दोनों पार्टियों से जितना सामर्थ्य है, निश्चित तौर पर सबका, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी वीकनेसेस भी हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी निश्चित तौर पर न सिर्फ रूलिंग पार्टी बल्कि डबल इंजन की सरकार का नारा और लाडली बहना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ मैदान में उतरने की तैयारी, आगे और भी प्लानिंग किस तरह से आप देखते हैं? इधर दिग्विजय सिंह जी फिर मुकाबिल हैं बीजेपी के, अंदाज वही पुराना है जी। देखिए, आपने श्रीमान दिग्विजय सिंह जी का नाम किया। दिग्विजय सिंह 90 के दशक में मुख्यमंत्री रहे, 2003 तक रहे, तब से लेकर अब तक 2 दशक बीत गए। 2 दशक में कई बार उनको आजमाने का प्रयास कांग्रेस ने किया। हस्त्र क्या हुआ, सभी से छिपा हुआ नहीं है। अब जब 2018 की सरकार कांग्रेस की बनी, जबकि बहुमत नहीं था, कुछ सीटें पीछे थे, वोट बैंक में भी पीछे थे, मैं बार बार इसलिए कहता हूं ताकि अंदाज लगा के बात ना हो, बात तथ्यों पर हो। तो सरकार कांग्रेस की जरूर बन गई, लेकिन गिरी क्यों? कारण दिग्विजय सिंह जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के उन जिम्मेदार नेताओं ने कहा है जो अभी भी कांग्रेस में ही है, छोड़ के भी नहीं गए हैं, अभी भी कांग्रेस में ही उनके ये बयानात हैं। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी ने भी जो बात कही थी, आप पत्रकारों के साथ में बातचीत करते समय दिग्विजय सिंह जी के बारे में, कि दिग्विजय सिंह जी तो हमें भरोसा दिलाते रहे कि सरकार हमारी बच जाएगी, लेकिन हम सरकार बचा ना सके। तो जिन 2 लोगों की बात आप कर रहे हैं, उनकी रणनीति कूटनीति की बात कर रहे हैं, उनकी बनी बनाई सरकार, चुने हुए विधायक, शपथ लिए हुए मंत्री उनको छोड़कर चले गए। तो सब कुछ आपके पास में था, आपके पास में शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ था। कमलनाथ जी जिनके कसीदे कांग्रेसी पढ़ते हैं कि वो मैनेजमेंट के धनी हैं और तमाम कुशलताओं के जानकार हैं, तो क्या हुआ भाई? और दूसरे जिनको चाणक्य के कई लोग, यानी मीडिया के लोग भी और कांग्रेसी भी संबोधित करते हैं, वो क्या कर पाए? या तो उन्होंने जानबूझकर जाने दिया क्या?
वो कांग्रेसी उसका उत्तर दे सकते हैं कि हाँ हमने तो जानबूझ के जाने दिया, तो वो यदि एडमिट करेंगे तो मुझे लगता है ये भी ब्रेकिंग न्यूज होगी कि हमने जानबूझ के जाने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स बदली है उसको पहचाना है, समझा है, और आज हमारी नई युवा पीढ़ी भी मैदान में भाजपा के साथ में है। 25 लाख बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में, सक्रिय कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी जब हम रजनीश जी को भी मैदान में देखेंगे, और हमारी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आपकी पार्टी का अपना मैकेनिज्म है। ये हमारी विश हम व्यक्त कर रहे हैं सर, क्योंकि आपके यहाँ कर्नाटक में भी फार्मूला बड़ा मजबूत चल रहा है, तो हम सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में भी युवा शक्ति की जय जय हो। जी जी, बहुत संक्षेप में रजनीश जी। अब्बास जी की भाषा में कहूँ तो आमीन। जी वाह वाह, अब सुम्मामीन भी बोलते हैं अब्बास साहब मेरे ख्याल से, तो मैं सुम्मामीन बोल रहा हूँ। जी जी। दूसरी बात जो आपने चर्चा में पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र, एक शब्द आपने इस्तेमाल पिछले चर्चा में किया था, हितग्राही सेना, जिसको हम बार बार नॉक करने की बात कर रहे हैं, और अभी बीते समय में भी किया और आने वाले समय में भी मैं हम दूसरे राउंड पे आता नॉक करके और अपने हिस्सेदार बनाने का काम करने वाले। अब्बास हफीज साहब, दिल आपके लिए भी मेरा बिल्कुल यही कह रहा है कि अब्बास हफीज साहब चुनावी मैदान में हों। बस एक थोड़ा सा कहीं खुटका ये रहता है कि जैसे बीजेपी में तमाम फार्मूले बनते हैं और इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं कि 65 पार, 70 पार, ये सब फार्मूले आपके यहाँ पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। अच्छी बात है, दोनों पार्टियाँ अलग अलग हैं, अलग अलग सोच की हैं, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई नया फार्मूला अपेक्षित है सर, और उम्मीद करेंगे कि इस फार्मूले में नए चेहरे, साफ सुथरे चेहरे, पारदर्शी व्यक्तित्व के धनी युवाओं को भी वोट मिले और वोट से पहले टिकट मिले। जी शरद जी, ये तो आपकी बात बड़प्पन है आपका, हम लोगों को आप इस लायक समझते हैं, हमारे जैसे युवाओं को जिनका इतना अनुभव शायद नहीं होगा जितना अनुभव वाले लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी पार्टी में तो एक ही फॉर्मूला है कमलनाथ जी के आने के बाद से, लोकप्रियता जनता के बीच में सर्वेस के आधार के ऊपर, किसकी कितनी है, वो कहाँ से आने वाला है, उसकी क्या आयु है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज सबसे बड़ा विषय जब जनता के बीच से सर्वे के आधार पर चुन के टिकट वितरण होता है तो जनता उनको दोबारा चुनने का काम करते हैं जिनको उन्होंने सर्वे में नाम दिया है। अब यहाँ पर रजनीश भाई बहुत अच्छी बातें कर रहे थे अपनी पार्टी के लिए और मेरी पार्टी के लिए। उनका कहना था ये 2 चेहरे तो फेल हो गए और इनका ये हुआ वो हुआ, एक बहुत सा बड़ा वर्ग जो है मंत्रियों का टूट के चला गया। अरे भाई, उन्हें मंत्री बनाया गया था, उन्हें बिना विधायकी के मंत्री बनाया गया। जिनको यहाँ मंत्री नहीं बनाया था उनको मंत्री बना दिया बिना चुनाव लड़ाए हुए, और उसके साथ साथ उन सब के जो मुखिया थे उनको भी राज्यसभा भेजकर और मंत्री बना दिया। तो ऐसी सौदेबाजी के सामने कौन टिक पाता है? अगर ये नैतिकता के आधार के ऊपर देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है। आप इसको अपनी उपलब्धि समझ सकते हैं, हमारी नाकामी समझ सकते हैं, पर जनता जो समझेगी उसके ऊपर वो वोट डालेगी। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप चेहरे की बात करें रजनीश भाई, तो अमित शाह जी पिछले साल 19 अक्टूबर शायद, या 19 या 20 अक्टूबर के महीने में 19 या 20 तारीख 2022 का साल, इसमें आके कह के चले गए थे कि अमित के मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब साफ था कि शिवराज जी आपका चेहरा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो आज चेहरे तो आपके जो हैं वो पुराने हो चुके हैं और जनता के बीच में आप लोकप्रिय नहीं रहे हैं। आज जनता के साथ जो खड़ा रहा है, चाहे वो किसी भी हाल में हो, कोरोना काल में हो, कोरोना काल के बाद हो। और दूसरी बात यह है जिस पे हम विषय पे चर्चा कर रहे हैं शरद जी, ये तो बहुत नई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा रणनीति बनाकर और उसके ऊपर समन्वय बनाने का काम किया ही है। पिछली बार हर विधानसभा के दौरे उन्होंने किए और उसके परिणाम भी हमको मिले। ये हमारी सबसे बड़ी जो रणनीति है वो तो समन्वय आपस का है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में खामोशी से लगा हुआ है कि बीजेपी जिस तरह से जनविरोधी कामों को आगे बढ़ा के गई उसको उसी तरह से वापस ले जाना है और जनहितैषी कामों की शुरुआत करने के लिए मध्य प्रदेश में एक नया सवेरा लाना है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब एक साथ खड़े हैं। 15 महीने के हमें समय मिला, अल्प समय मिला, बहुत अच्छे काम उसमें हुए, लेकिन पूरे वादे पूरे नहीं हो सके क्योंकि समय कम था। और फिर जो जनहितैषी योजनाएं थी कमलनाथ जी की, उनको इन्होंने आके रोक दिया, चाहे वो किसान कर्ज माफ़ी हो। एक बार फिर से हमारे मैनिफेस्टोज के ऊपर काम चल रहा है। ये सब रणनीति का हिस्सा है। अभी इस वक्त भी दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी, कमलनाथ जी के साथ अजय सिंह जी, तमाम लोग वहां बैठे हुए हैं और कमलनाथ जी के आवास के ऊपर मीटिंग चल रही है। जनता के हित की मीटिंग है,
जनता के हितों की लड़ाई की मीटिंग है। कैसे आगे करना है ये हमारा समन्वय है, जिसको देखकर हर कोई चिंता में है जो विरोध में खड़ा था, लेकिन जनता आज हमारे समर्थन में खड़ी है। इसका हमें पूरा आत्मविश्वास जनता ने दिया है। तो इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ना, सब अपने अपने काम कर। रजनीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपके मित्र जी, बोलिए। देखिए, दो बातें इन्होंने उठाई हैं, मैं दो बातों के एक एक वाक्य में उत्तर देता हूं। पहली बात तो चेहरा हमारा स्पष्ट है, सुन लीजिए आप भी अगर आपको संदेह हो अब्बास भाई। मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी बाय डिफॉल्ट सीएम फेस, हमारे सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ही हैं। आपको संदेह नहीं होना चाहिए, भाजपा में संदेह नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आप जनता के जनाधार की बात कर रहे थे। 2018 के बाद में एक पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ, 56% से ज्यादा वोट हमें मिले। हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें अभी 53% से ज्यादा वोट हमें मिले। तो भाई साहब, दो चुनाव हो चुके। तो ये अमित शाह जी से कहिए ना, वो अक्टूबर 2022 में क्यों कह के गए कि हमारा चेहरा तो मोदी जी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का रहा। ये बात आप अपने आला कमान से कहिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने नहीं कहा है, ये मेरे शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं है रजनीश भाई, अमित शाह जी के शब्द हैं। चलिए 19 अक्टूबर 2022 को ये बयान भोपाल में दिया है। ये लगता है कि एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के नजरिए से आप देखें तो अमित शाह जी का ये कहना नहीं है कि शिवराज जी माइनस है। उनका ये कहना है शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ठीक है कि उन्होंने उस जगह शिवराज जी का नाम नहीं लिया, लेकिन डबल इंजन का नारा अब्बास हफीज साहब आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के साथ प्रधानमंत्री का चेहरा है, गुजरात में रहा पटेल साहब के साथ चेहरा, और मध्य प्रदेश में क्योंकि प्रधानमंत्री की फेस वैल्यू इस समय वो लोकप्रियता के शिखर पर हैं पूरी दुनिया में। ये भले ही आपके पॉलिटिकल राइवल हैं, लेकिन मैं समझता हूं एक संजीदा राजनेता हैं, आप इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फोरम है जहां निश्चित तौर पर आपका कहना, आप कुछ कहना चाहते हो तो कुछ सेकंड में, 30 सेकंड में मनोज जी। मैंने तो यही कहा कि माननीय कमलनाथ जी का चेहरा आज जनता के बीच लोकप्रिय है, क्योंकि उन्होंने 15 महीने में जो काम किए वो ऐतिहासिक थे। मध्य प्रदेश की जनता ने जो अपेक्षा की थी उससे आगे के काम थे, कर्ज माफी की बात, और अब जिस तरह से बातचीत हो रही है, जो महिलाओं को लेकर प्लान्स हैं, जो युवाओं को लेकर प्लान्स हैं, उसको लेकर जनता उनका स्वागत कर मनोज जी, एक दार्शनिक का मैं जल्दी से रेफरेंस देके आगे बढ़ता हूँ। उनका प्रवचन था एक बार, और उनके एक शिष्य ने दूसरे दिन मुझसे पूछा, कल तो गुरुजी आपने ये कहा था, आज ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम कल ही में अटके हो, बहुत पानी बह चुका है, कल था, आज है और भविष्य होगा, तो तुम वर्तमान में रहो, सिर्फ जो अभी है वही सत्य है। क्या था ये दोनों पार्टियों के लिए सत्य है, था अब उनका 2023 के चुनाव में मदद नहीं करने वाला, मदद करेगा 2023 में एक नई ऊर्जा, नया नैरेटिव, नई बातें। शिवराज जी ही नेतृत्व करता है निश्चित तौर पर, और कमलनाथ जी ही नेतृत्व करता है कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर, किसी को संदेह नहीं है, न करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप था में ना उलझें, अब आप है में रहें और भविष्य के लिए एक बेहतर प्लानिंग करें। तो नया नैरेटिव लाडली बहना के तौर पर बीजेपी की तरफ से सामने आया है। वचन पत्र पर हम सुन रहे हैं कांग्रेस की रोज बैठकों में नई रणनीति बन रही है और तमाम बातें चल रही हैं। इस पर आपको क्या लगता है, क्या इस बार अंदाज हम है नए, अंदाज है पुराना, क्या कुछ इस स्टाइल में, या हम पुराने हैं अंदाज रहेगा नया, इस शैली में कुछ बात होगी? देखिए, नेता रहेंगे पुराने और अंदाज रहेगा नया, ऐसा कह सकते हैं कि वही शिवराज चौहान है और वही कमलनाथ है, यानी दोनों चेहरे दिखाई देने वाले। दूसरी तरफ वही दिग्विजय सिंह है। कांग्रेस में माइनस हो गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नए हो गए भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन कमलनाथ जी के पास या कांग्रेस के पास जो कमी हुई है उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो हमें लगता है कमलनाथ जी को सबसे ज्यादा विश्वास कहीं लगता है तो वो दिग्विजय सिंह जी पर लगता। जहां तक बात योजनाओं की करें या उसके इंप्लीमेशन की करें, तो शरद जी निश्चित रूप से लाडली बहना जैसी योजनाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंता बढ़ा रही होंगी। जो वचन पत्र लेकर कांग्रेस आने वाली है वो उस तरफ इशारा भी कर रहा। मैं अभी एक कवरेज के दौरान गया, वहां पर कुछ महिलाओं से बात कर रहा था, तो आप एक छोटी सी बानगी देखिएगा, वो साड़ी खरीदने बैठी थी वहां पर। मैंने पूछा आप साड़ी खरीद रही हो? उन्होंने कहा हाँ। बोले क्यों ना खरीदूं, क्योंकि भैया 1000 रुपए डालने वाला है मेरे खाते में। तो मैंने कहा मिल गए? बोले नहीं, अभी तो फॉर्म भरा है। लेकिन जो दुकान वाले भाई साहब है उन्होंने कह दिया हम उधार दे देंगे, जैसे ही पैसा मिलेगा आपको साड़ी आ जाएगी। मतलब ये विश्वास देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत माहिर है। शिवराज जी इसको बताने में बहुत कामयाब रहते हैं कि हम किस तरह। तो निश्चित रूप से नया नैरेटिव यही है, दोनों ही पार्टियों के भीतर नया नैरेटिव के साथ दोनों पार्टी बढ़ना चाहती, क्योंकि आपको विकास के काम भी करना होगा और जो कह रहा है वो भी करना होगा। किसान कर्ज माफी की बात हुई थी जिसको बार बार बीजेपी मुद्दा बनाती है, और इससे सबक मुझे लगता है कांग्रेस ने भी लिया, बीजेपी ने भी लिया, और इसीलिए चुनाव बहुत अलग दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है।
रजनीश जी, आपकी पार्टी की ताकत यही है कि हम देख रहे हैं अभी कर्नाटक में भले ही दिग्गज नेताओं की जमात आपकी पार्टी यानी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का रुख कर रही है या कह रही है अब चुनाव करना ही नहीं है, सक्रिय राजनीति से ही अलविदा, ना चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो तय कर लिया वो तय कर लिया, और तय करने का भी आधार जिद नहीं है, अब एक गहरा सर्वे है, आपकी जनता के बीच में वैल्यू क्या है ये है, और उसके बाद तय कर लिया गया चुपचाप कि भैया कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, नड्डा जी से मिल लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री का भी टैग लगा है, चले जाइए सर, प्रणाम, आप हम आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है तो चलिए आगे बढ़िए। तो मतलब बीजेपी एक नैरेटिव लेकर चल रही है, और हम सोचते हैं कि सही समय पर मध्य प्रदेश में भी ये नैरेटिव चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि पहले हल्ला मचाने का अर्थ नहीं है कर्नाटक की तरह, तो 1 महीने 15-20 दिन 25 दिन पहले टिकट वितरण के पहले ही रणनीति होगी सामने। देखिए, पहली बात तो ये है, छोटी सी बात मैं जवाब देता हूँ। अभी जो बात चल रही थी कि सिंधिया जी के जाने के बाद में कमलनाथ जी का भरोसा दिग्विजय सिंह जी पर है, ये मैं नहीं मानता। कमलनाथ जी का भरोसा केवल प्रोफेशनल्स पर है, जो बाहर से किराए पर लगाई हुई एजेंसी हैं उन्हीं पर भरोसा है, दिग्विजय सिंह जी पर भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। पूरा वक्त रहेगा आपके पास, आपकी मर्जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जनता चाहती है। आप उठाकर देख लो कोई भी सर्वे जो मीडिया हाउस ने अलग अलग प्रकार के जो एजेंसी जो उनके मार्फत किया होगा, कई सेफोलॉजिस्ट आजकल आर्टिकल्स लिख रहे हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में भी और हिंदी न्यूज़पेपर में भी, उनको भी मैं लगातार पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं। तो जो मैंने कहा डायनामिक्स की बात, पॉलिटिक्स की डायनामिक्स की बात, उसको लेकर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बड़ी है। अब इस लोकप्रियता को हमें वोटों में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रत्याशी जनता की भावना के अनुरूप होंगे, कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप होंगे, हम हमारी पार्टी का नेतृत्व उनको चुनेगा। अब कई सोशल फेस भी कर्नाटक में दिए हैं, तो वो भी हो कई लोगों की उसमें पक्ष विपक्ष में राय हो सकती है। हमने लोकसभा में भी 2014 में कुछ सोशल फेस दिए थे, हमने 2019 में भी दिए थे। तो अलग अलग प्रकार के मैंने पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को हमने पकड़ा है, समझा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी है, जो बात बिल्कुल ठीक है, अपनी मर्यादा के भीतर की डायनामिक्स तो बीजेपी बदलती है, और मध्य प्रदेश के इलेक्शन में भी आप इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। और यही वो एक ट्रम्प कार्ड है जो बीजेपी के लिए, आप हिमाचल को छोड़ दें, लेकिन हिमाचल में भी खराब प्रदर्शन नहीं है बीजेपी का, हिमाचल में भी उसने बड़े दिल से फैसले किए और काफ़ी अच्छी टक्कर दी। बहरहाल अब्बास हाफिज साहब, आपके पास है वक्त। देखिए, सबसे पहला विषय यह है कि अपने गिरवा में झांकना नहीं, अपने घर को देखना नहीं, दूसरों पर कोई भी आरोप लगा के और उसको दुष्प्रचार के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाना, शायद ये बीजेपी का मंत्र हो गया है। प्रोफेशनल्स की बात की जा रही है शरद जी, प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हायर किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड हायर किए हैं। 2014 से लेकर आज तक दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज जिन्होंने हायर किए हों, जिनके पास पूरे नारे बीजेपी के, चाहे वो अब की बार मोदी सरकार का नारा हो, पूरा आर्टिकल्स छपे हैं किन एजेंसीज ने बनाए थे, किन एजेंसीज के माध्यम से गए थे। कंपनी के एक सीनियर कारकुन आपके साथ हैं। एक भी नारा किसी एजेंसी ने भाजपा में नहीं दिया। ये अखबारों के छपा था, उसको रोक लेते, सबको मालूम है। ऐप को जैसी कंपनी सबसे पहले आपके पास आई थी, मैं तो कंपनी का नाम लेके बोल रहा हूँ यहाँ पर। सबसे ज्यादा अगर एडवर्टाइजर्स को हायर किया तो आपने किया। अब दूसरों के ऊपर कहते हैं, मुझे हैरत होती है रजनीश जी, इसको छोड़ के आप जनता की चिंता कीजिए। जितनी अपात्र हमारी बहनें होने वाली हैं उन सबको देने का काम कीजिए। 1500 रुपया ये लॉलीपॉप जो है ना, पकड़ा के आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आपको सबको इसका दायरा बढ़ा के देना पड़ेगा। हमारी हर बहन के पास पहुंचे, जो कमलनाथ जी आएंगे 1500 रुपया हर बहन के हाथ में आएगा। आपकी तरह थोड़े बहुत लोगों के हाथ में आके इतनी सारी चीजें पात्रता में लगा देना। आप दावा कर रहे हैं साहब जी, लाडली बहना आप भी कॉपी करने की बात कहूं क्या? मैंने कहा कि आप सबको नहीं दे रहा है, हमारी कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो हम तो सबको उसका दायरा देने की बात कर रहे हैं। 1500 रुपया का बहनों को, लाडली बहना तो इन्होंने सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी यूज कर ली है। सबसे पहली चीज ये है कि उसके माध्यम से कितनों को आप वंचित करने वाले, ये बड़ा विषय है। आपके गले की हड्डी बन जाएगी आगे इस तरह के जो वादे आप। चलिए देखिए रजनीश जी, कम से कम जय जयकार वो अंदर भी लगे कि सबको पैसे मिले। 1500 रुपये हम देंगे, आप नहीं। 1000 रुपये में आप। अच्छा है कि एक ऐसी योजना
जिस योजना को एक बीजेपी सरकार ने घोषणा किया है, लेकिन उसमें जो पॉपुलैरिटी का एलिमेंट देख के कांग्रेस और भी आगे बढ़ गई है उसमें, तो ये बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। माफी में बढ़ जाते हैं ऐसे, मुझे हैरानी इस बात पे है। सरकार सरकार होती है शरद जी, सरकार सरकार होती है, ये कम से कम किसानों की कर्ज माफी की योजना को बढ़ा देते, इन्होंने उसको चलिए बहुत शुक्रिया, डिफॉल्टर घोषित कर दिया। बहुत शुक्रिया रजनीश जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की एंट्री। नमस्कार, शरद द्विवेदी को इजाजत दीजिए।